नितिन झांझरी जी। त्रय मुनिराजों को त्रय बार नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छा है। महाराज जी, मैं यहाँ अंजनी नगर में छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा सा कुछ सिखाने का प्रयास करती हूँ, पर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि लौकिक ज्ञान के लिए तो सबके पास बहुत समय है, पर सम्यक ज्ञान या धार्मिक ज्ञान के लिए हम बच्चों को कैसे समय दें? गोदी में बच्चा रहता है, मोबाइल सीखना शुरू हो जाता है। 3 साल का होता है, स्कूल भेज दिया जाता है। 8 साल का होता है तो वो पढ़ना नहीं चाहता, माँ बाप भेजना नहीं चाहते, छोटा है अभी सीख जाएगा। 8 साल बाद वो हमारी सुनता नहीं है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसके पास समय नहीं रहती है, 9th 10th पढ़ने आ जाता है, फिर वो ऐसा हो जाता है कि उसको सुनाने वाली आ जाती है। तो धार्मिक की शिक्षा कब दी जाए तो मुझे भी ये लगे कि मैं इस समय बच्चों को पढ़ाऊं ताकि वो सीख सके कुछ। जब तक लोहा गर्म है तब तक ही आप उसको आकार दे सकते हैं, और लोहा अगर ठंडा हो जाए फिर आप आकार नहीं दे सकते। जो बचपन का समय है वही बहुत कीमती है। माता पिता को लगता है कि अभी तो खेलने कूदने के दिन है। मेरा कहना है कि जिस घर में दादी ना हो उस घर में बच्चों को संस्कार नहीं मिल सकते। वो दादी जाती उंगली पकड़ के, वो अलग से जाता है। तो फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको उस बच्चे को गर्भ के समय से भावनाएं देना चाहिए कि बेटा तुमको आगे जाकर के एक अच्छा इंसान बनना है। गर्भ के समय से कुंदकुंद स्वामी की माँ उनको स्तोत्र सुनाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। ये मंदाला सा स्तोत्र बड़ा प्रसिद्ध है आचार्य शुभचंद स्वामी का। वो माँ कुंदकुंद स्वामी की उसको सुनाती थी, इनको सुनाती थी, मंदालसा वाक्य मुपास स्वपुत्र। तो ये अपने पुत्र को सुनाती थी कि बेटा सुन, तेरी माँ तुझसे कह रही है कि तुझे शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू कहाँ संसार में फंस रहा है। अब आज की माता ये बोलती नहीं है, वो सोचती मेरा बेटा इंजीनियर बने। कोई माँ कभी नहीं सोचती कि मेरा बेटा मुनि बने, कि मेरी बेटी आरिका बन जाए, कभी नहीं सोचती। तो फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको मोल्ड करना पड़ेगा, और पहले दिन से मोल्ड करेंगे तो काम जरूर बनेगा। रही बात बढ़ते क्रम की, जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़े वैसे वैसे आप उसको धर्म की रुचि बढ़ाते जाएं, क्योंकि बाहर की हवा बहुत तेज है। अगर आज आप बच्चे से फ़ोन छुड़ा लो तो पूरा घर तहस नहस हो जाता है। गलती आपकी है क्योंकि आपने पहले दिन से दिया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बात, पैदा हुए बच्चे को नमक का स्वाद पता है? नहीं पता, उसको आप नमक चटाते हो, सही है ना? चुपचाप उसके दादा खाना खाते खाते दाल चटा देते हैं, अब वो ऐसा ऐसा करके ले लेता है, सही है ना? बच्चे को आपके पता ही नहीं कि टॉफ़ी क्या होती है। वो आपको देखता है कि आप टॉफ़ी खा रहे हो, टीवी में देखता है कि टॉफ़ी खा रहे हो, तो उसको लगता है कि अगर आप गुड़ और सौंठ की गोली बना करके पॉलीथिन में पैक कर दो कि टॉफ़ी है, तो बच्चा उसको ही टॉफ़ी मानेगा। तो अपने बच्चों को सिखाने की अपनी होना चाहिए, ये मेरा कहना है। फ्रॉम द फर्स्ट डे मोल्ड करना चाहिए। लेट भी हो गए तो चिंता ना करें, फिर से गर्म कर सकते हैं भावनात्मक तरीके से बच्चों को सिखा करके। मैं भी आप लोगों के बीच से ही आया हूँ। 10 बजे सो के उठने वाला भी साधु बन सकता है, तो फिर क्या बात है, आप सब कर सकते हैं। तो महाराज जी, हमारे यहाँ के विशेषकर अंजनी नगर के बच्चों को तो आप ये सिखाई देना कि अगर कोई पढ़ाने वाला है तो आप 8वीं तक पढ़ रहे हो तब तक पढ़ लो। चलती है क्या? हाँ, है ना? तो पाठशाला चलना चाहिए और प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। यहाँ के व्यवस्थापक बहुत अच्छे हैं। मेरा कहना है कि हाईटेक बनाएं। आप अपनी पाठशाला कहाँ है देवेंद्र सुगानी जी? माता जी आज आपका नंबर लाया है, सुनिए, इनको फोकस किया जाए, अध्यक्ष जी को। देवेंद्र भैया, अपने मंदिर के पास संपत्ति भी है और आप सारे व्यवस्थापक जो हैं वो मंदिर के लिए पूर्णतः समर्पित हैं। अपनी इस पाठशाला को इंदौर की एक आदर्श पाठशाला बनाएं कि लोग बोलें कि हमारा बच्चा अंजनी नगर की पाठशाला में पढ़ता है। हाईटेक बनाएं, यहाँ पर टीवी लगाएं, बच्चों को टीवी की स्लाइड से पढ़ाएं। अगर आपके पास प्रोग्राम ना हो तो आप मुझसे लें, मैं आपको प्रोग्राम देता हूँ। 2-3-5 जगह ऐसी, जैसे अशोक नगर की पाठशालाएँ चलती हैं, वहाँ की पाठशालाएँ और वहाँ के बच्चे इतने होशियार हैं कि पंडित को भी उनके सामने प्रवचन करने के पहले सोचना पड़ेगा। तो अपन और भी जगह जहाँ चलता है उनसे भी आइडिया लेकर के अच्छे से फुल डेवलप्ड व्यवस्थित करके, नहीं हो अलग से एक जगह लेकर के अपन पाठशाला चलाएं। क्योंकि आने वाली पीढ़ी अगर नहीं बनेगी तो इतना बड़ा मंदिर धर्मशाला का हम करेंगे क्या? तो आप लोगों को यही शिक्षा दे रहा हूँ
इसको नए सिरे से अपन रीमोल्ड करें, प्रॉपर सेटअप जमाएं, और ये वीकेंड्स में, हफ्ते में 3 दिन, ये सब ना करके अपन उसको डेली चलाएं। भले ही 15 मिनट बच्चा आए, लेकिन डेली आना है। आए, समय नहीं है, प्रार्थना करके चला जाए, लेकिन आना पड़ेगा, कंपलसरी है। ऐसा अपन इस चीज़ को समझें। धीरे धीरे आप, मैंने भी कहा है इस बात को, धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाएं। जल्दीबाजी में करने से काम बिगड़ता है। नहीं तो मैंने बोल दिया, वो तो अरे देवेन सोगानी है, अभी मैंने बोल दिया, अभी तो यहाँ पर 60 इंच की टीवी लगा देंगे कल वो। नहीं, ऐसा नहीं करना। अपन विद प्रोग्राम हाईटेक तरीके से बच्चों को पढ़ाएं, ताकि बच्चे भी अट्रैक्ट हों कि हम अच्छी पाठशाला पढ़ने जाते हैं, क्योंकि दिखावे का ज़माना है, ऐसा समझिए। नमस्ते। यहाँ पर अच्छा सिस्टम है, यहाँ पर कमेटी की तरफ से बच्चों के लिए ई रिक्शा जाता है। पिछली बार जब मैं था तब भी जाता था। मेरा कहना है कि वो बहुत अच्छी सुविधा है, और अपन उसको और हाईटेक करें, इसलिए ताकि हमारे बच्चे संस्कारित होंगे। वो दिन आना चाहिए कि लोग बोलें कि अंजनी नगर में अभिषेक करने के लिए लाइन लगाना पड़ती है, बच्चे धक्का मारते हैं, आगे निकल जाते हैं, बुजुर्गों को जगह नहीं मिलती। ये इतिहास यहाँ अंजनी नगर का बना महाराज जी, है। हर रविवार ऐसे ही थोड़ा ना हमारा ननिहाल है। रविवार को बच्चों को बुलाते हैं पूजा करने के लिए, और 5 दिन पाठशाला कोई चलाते नहीं, हैं। धीरे धीरे आप उसको और एक्टिव करें, ऐसा जय समझिए। अंतिम